मेहरू बिल्किस बेगम से मिलने गई थी। क्या सलाह दी उन्होंने? क्या उसे समझाने में कामयाब हुई? नहीं, लेकिन वो कहती है बिल्किस बेगम हर तरह से उसकी मदद करने की कोशिश करेगी। न जाने मेहरू के ये झूठे ख्वाब कब दूर होंगे। मलिका ने मेरे हालात पर आंसू बहाए। वो गम में डूब गई। सारा आलम मेरा दुख समझता है, लेकिन कोई कुछ नहीं कर सकता। दुनिया की कोई ताकत शहंशाह का सामना नहीं कर सकती। कोई कर भी क्या सकता है, लेकिन क्या बिल्किस बेगम ने यह नहीं कहा कि वो शहंशाह सलामत को समझाने की कोशिश करेंगी? उन्होंने ऐसा कहा तो है, लेकिन वो भी जानती हैं जहां पनाह अपने फैसले कभी नहीं बदलते। अपने हालात से समझौता कर लो मेहरू, शायद किस्मत को यही मंजूर है। हमारी किस्मत का फैसला साहिब आलम के हाथों में है। वो लौटकर हमारी जिंदगी बख्शेंगे या हमें मौत की सजा सुनाएंगे। मेहरुनिसा की जान सलीम की अमानत है, किसी तंगदिल शहंशाह के इशारों की गुलाम नहीं। आदाब। आओ दिलाराम, तुम ही समझाओ इसे, मैं तो हार चुकी। जी। मेहरू, मेहरू, दिलगीर लौट आया है। क्या कहा साहिब आलम ने? कब आ रहे हैं वो? सब्र सब्र मेरी सहेली, सब कुछ बताती हूँ। ये देखो, साहिब आलम ने ये पैगाम तुम्हारे लिए भेजा है। मेरा बेचारा दिलगीर थका हारा औंधा पड़ा हुआ है, सिर्फ ये पैगाम तुम तक पहुंचाने के लिए। जाने सलीम, जुदाई का गम क्या होता है अब हम समझें। अल्लाह ही जानता है हम पर इस वक्त क्या गुजर रही है। अगर हम जिंदा हैं तो सिर्फ इसी उम्मीद पर कि एक दिन तुम्हारा हसीन चेहरा फिर देखना है। तुम्हारी मोहब्बत ने हमें सब्र करना सिखा दिया है, लेकिन तुम्हारी याद ने हमारे दिल के तारों को टूटने की हद तक पहुंचा दिया है। दिलगीर तुम्हारा पैगाम लेकर आया है। हम आगरा के हालात से वाकिफ हो चुके हैं। हम जानते हैं इस वक्त तुम पर क्या गुजर रही है। हिम्मत रखो मेहरुनिसा, तुम्हारा सलीम तुम्हारी खुशी के लिए अपनी जान भी कुर्बान कर सकता है। दुनिया की कोई भी ताकत तुम्हें हमसे छीन नहीं सकती। हम हर आफत, हर मुश्किल का सामना कर सकते हैं, क्योंकि तुम्हारी मोहब्बत ने हमें बेपनाह ताकत बख्शी है। तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं, हम बहुत जल्द लौट रहे हैं। हमारे पहुंचते ही हर मसला हल हो जाएगा। हिम्मत रखो मेरी जान, अब इंतजार की चंद घड़ियां बाकी है। खुदा हाफिज, तुम्हारा और सिर्फ तुम्हारा सलीम। लौट आइए, हमें इस जहन्नुम से निजात दिलवाइए। आपके सहारे के बिना मुमकिन नहीं है। शहंशाह सलामत ने शहजादे सलीम के इस्तेकबाल की सारी जिम्मेदारियां मुझे सौंप दी हैं। आज मुझे इस बात का एहसास हुआ कि शहंशाह सलामत की नजरों में वाकई मेरी बड़ी इज्जत है। हमारे बेटे की क्या खबर है? वो भी लौटने वाला होगा? हमारे बेटे ने कामयाबी के झंडे गाड़ दिए हैं। शहंशाह सलामत उसकी जरूरत से बड़े मुतासिर हैं। मुझसे फरमाया कि मिर्जा, जिस दिन शेर अफगन तुम्हारा दामाद बनेगा, उस दिन से तुम्हारे घर में मुगलिया लश्कर के 2 अहम सालार होंगे, एक अबुल हसन और दूसरा शेर अफगन। लेकिन तुम खामोश क्यों हो? तुम्हें क्या फिक्र है? आजकल हर खुशी पर गम के बादल छाए हुए हैं, आप तो जानते ही हैं क्यों। मेहरू बिल्किस बेगम से मिलने गई थी। क्या सलाह दी उन्होंने? क्या उसे समझाने में कामयाब हुई? नहीं, लेकिन वो कहती है बिल्किस बेगम
हर तरह से उसकी मदद करने की कोशिश करेगी। न जाने मेहरू के ये झूठे ख्वाब कब दूर होंगे। ये क्या है? किसके लिए है ये सब? आपके लिए मेरे मोहसिन। इस नाचीज का हकीर नजराना। मैं आपके एहसान जिंदगी भर नहीं चुका सकता, मगर कोशिशें जरूर करता रहूंगा। कैसे एहसान? शेर अफगान, हमने जो कुछ भी किया सोच समझ के किया। तुम एक वीर सुरमा ही नहीं, तुम्हारा हृदय भी पवित्र है। मेहरुनिसा को तुमसे अच्छा पति नहीं मिल सकता। ये तोहफे तुम अपनी तरफ से उसे भेज दो। यह आवश्यक है कि तुम उसके परिवार के साथ अपने संबंध और मजबूत करो। आपकी नसीहत से राखों पर राजा साहब, मैं मेहरुनिसा के घर तोहफे जरूर भेजूंगा, लेकिन आप इस नजराने को कबूल फरमाएं और इस नाचीज की इज्जत अफजाई करें। तुमने हमें अजीब विपदा में डाल दिया शेर अफगान। इस बार तो हम इन्हें स्वीकार करते हैं, लेकिन भविष्य के लिए ध्यान रहे, हमें सारी संसार की संपत्ति से ज्यादा तुम्हारी दोस्ती और वफादारी की आवश्यकता है। वो मरते दम तक आपके साथ रहेगी राजा साहब। अब जाओ, समय नष्ट न करो। मुहर्रम का मास पूरा होने के लिए अभी 20-22 दिन बचे हैं। मिर्जा गैस बेग से बराबर संबंध बनाए रखो। 20 दिन में भी लोगों के इरादे बदल सकते हैं। मैं आपकी नसीहत के लिए शुक्रगुजार हूं। किस्मत के खेल हैं सब। ना मैं सलीम से मिलने शेख साहब की दरगाह पर जाती, ना वो शख्स मुझे वहां देखता। मुझे माफ कर दो मेहरू, मुझे तुम्हें वो हार पहनाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए थी। न जाने आजकल मुझे क्या हो गया है, बात बात पर अपना तवाजुन खो बैठी हूं। अब वो क्या सोचते होंगे? मैंने उनसे बदतमीजी की। कितना प्यार करते हैं वो मुझसे। तुम्हें कौन प्यार नहीं करता? जब अब्बू को तुम्हारी मोहब्बत का इल्म हो जाएगा, वो तुम्हारी मजबूरी समझ जाएंगे, और देखना वो इस मुसीबत से निकलने का कोई ना कोई रास्ता जरूर ढूंढ लेंगे। नामुमकिन। वो भी हम सब की तरह बेबस हैं, वो कुछ नहीं कर सकते। लेकिन साहिब आलम तो मजबूर नहीं, वो तुम्हारे हक में आवाज उठा सकते हैं। वो मेरा साथ जरूर देंगे, लेकिन मैं डरती हूं अगर उन्होंने इस नाइंसाफी के खिलाफ आवाज उठाई तो बाप और बेटे के बीच तनाव पैदा हो सकता है, बगावत भड़क सकती है, और मैं ऐसा हरगिज नहीं चाहती। क्या बिल्किस बेगम कुछ नहीं कर सकती? हर कोई शहंशाह के जाओ जलाल से वाकिफ है। उनके खिलाफ खड़े होने की जुर्रत किसी में नहीं। खुदा रहम करे हम पर। हम शर्मिंदा हैं महारानी, आजकल हम आपके साथ बहुत कम वक्त गुजार पाते हैं। हमने आपसे कभी शिकायत की है? हमें आपकी जिम्मेदारियों का पूरा एहसास है। हमें खुशी है कि शेखू अपनी जिम्मेदारियों को समझने लगा है। कब आ रहा है हमारा बेटा? आखिरी खबर रसां से पता चला है कि वो आगरा की सरहदों में दाखिल हो चुके हैं। तब तो चंद दिनों में लौट आएगा। जी हाँ, मिर्जा गयास बेग के बेटे अबुल हसन कल पहले दस्ते के साथ महल पहुंच जाएंगे। उन्हीं से हमें सलीम और उनके कारनामों के बारे में पूरी मालूमात हासिल हो सकेगी। आशा है आपने हमारी विजयी बेटे की वापसी के लिए उचित प्रबंध किया होगा। रोशनी और आतिशबाजी के फव्वारे फूटेंगे, रक्स और मौसीकी में
सारा शहर झूम उठेगा। खुशी की मौजों में सलीम ऐसा खो जाएगा कि वो खुद ब खुद मेहरुन्निसा को भूल जाएगा।